फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम सलाम। इसमें जो मेरी एक एक्सटेंसिव इनपुट है वो यही है कि अभी तो जिस तरह हमारे जो बिल्कुल यंगस्टर आ रहे हैं उनको एक तो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, जिस तरह अभी क्यानी साहब भी फरमा रहे थे। तो प्लेटफॉर्म ना होने की जो कुछ वजूहत हैं उसके अंदर एक तो लैक ऑफ इंटरेस्ट है बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट हमें उस तरह कुछ प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर पा रही। अगर मैं इसको कंपेयर करूं हमारी नेबर कंट्री इंडिया के साथ, तो उनके पास एक एक्सटेंटिव अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। उन्होंने अहमदाबाद को पूरा एक हार्टिकल्चरल बना दिया हुआ है, और वहाँ आपके तमाम इंटरनेशनल हब्स के ऑफिसेज मौजूद हैं जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो सीट भी प्रोवाइड करते हैं, जो स्पोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। राइट। और अगर हम देखें, हमारा अलमिया ये है कि अगर हमने एक छोटी सी सर्टिफिकेशन भी करनी होती है, लाइक इफ़ वी वांट टू डू पीएमपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो हमें यहाँ ट्रेनिंग ही प्रोवाइड की जाती हैं, और हमें अपने सर्टिफिकेशन के लिए किसी और कंट्री की तरफ जाके वहाँ अपने जो मॉक्स हैं वो कंप्लीट करना पड़ते हैं। तो देयर इज लैक ऑफ, ये आप कह सकते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट अगर हमें ये फर्क कह रही है कि हमारे बच्चों को ये बता रही है कि जी आप पढ़ेंगे, आपको लैपटॉप दिए जाएंगे, या जी उनके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल ही नहीं है। अगर हम लाहौर की सतह के ऊपर बात कर लें तो आपके पास अरफा क्रीम टावर है, जहाँ कुछ इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, जो कंपनीज मौजूद हैं जो स्टार्टअप्स को प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। हमारे राइट। जो लोग हैं जो स्टार्टअप लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन स्पोर्ट अवेलेबल नहीं है उनके पास। अगर वो उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है या उनको कोई प्रोजेक्ट लीड करना पड़ता है, तो उनकी वीकनेस और लेकनेस उसमें उनकी वीकनेसेस भी सामने आती हैं। और वो वीकनेसेस ये नहीं होती कि हमारा जो यंगस्टर है या जो हमारा ब्लड है जो इस टाइम मार्केट में मौजूद है उसको उसका वो संभाल नहीं सकता उस चीज़ को। यस, हम लोगों ने पिछले कुछ साल में ड्रिवन किया है। अगर आज 2014 की आप क्लोजिंग चेक करें, वी आर एट अप्रोक्सीमेटली $5.8 बिलियन मार्केट है हमारी इस टाइम तक। राइट। 2024 के एंड पे इसका मतलब है कि हमारे यंगस्टर ने डिलीवर किया है, लेकिन ये डिलीवर विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट किया है। तो राइट। हमें, अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमें, अगर वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, या हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, या हम लीड ऑपरेशंस की बात कर लें, तो हम अपने ब्लड को ट्रेन कर सकते हैं। दे आर पैशनेट टू डिलीवर, बट रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसके राइट। अलावा ट्रेनिंग्स की कमी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है। और एक यंग ब्लड जब किसी एक कंपनी में जाता है, तो वो वहाँ से ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग लेने के बाद आगे मूव करता है, और ये एक उसका तसलसल चलता है। और राइट। तकरीबन 4 इयर्स के बाद जाके वो किसी ऐसी स्टेबल स्टेज के ऊपर आता है जहाँ वो कोई प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाए, या उसको इनोवेशन स्टेज के अंदर आके मार्केट में दे दे। लेकिन वेरी वो वेल अपने बलबूते पे कर रहा है। जी, फर्स्ट जो डायरेक्शन प्रोवाइडिंग है उसमें तो सिर्फ ये एडवाइस है कि सबसे पहले मेरे ख्याल से एक इंस्टीट्यूशन आया है हर बच्चे का, उसका घर का। तो सबसे पहले हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनको भी देखना चाहिए कि बच्चे एक्चुअली किस डोमेन के अंदर फ्लोरिश करना चाह रहे हैं, कहाँ उनका इंटरेस्ट है। तो पहले तो इंटरेस्ट हमारे घर से वायलेट होता है। वो मतलब वालदा कह रही हैं कि जी मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो वालिद साहब कह रहे हैं नहीं जी डॉक्टर बनेगा, तो बच्चा खुद आईटी टेक्नोलॉजीज में आना चाह रहा है। या वो फिर एक भाई आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं यार तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में निकल जाओ। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है आपके घर का, जहाँ से आपने अपने के आपके बच्चे ने या आपकी बच्ची ने निकल के आना है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो बच्चों को घर से गाइडेंस दी जाए कि उनको इतना स्पेस प्रोवाइड की जाए कि वो जो करना चाह रहे हैं वो करें। उसके बाद जब वो अपनी तमाम एजुकेशन कंप्लीट करके मार्केट में आएंगे, तो ही और शी वेल नो कि जनाब मुझे मेरी डायरेक्शन एक्चुअल क्या है। लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशन, जिस तरह हम कॉलेजेस के अंदर भी देखते हैं या हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी देखते हैं, कि वहाँ जाके भी जो बच्चा या बच्ची है थोड़ा सा डगमगा जाता है अपने एकेडमीज के अंदर, या लोग उसको कहते हैं कि जी अगर आपने फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, चलो यार आप ये ना करें, आप फलां चीज़ कर लें। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आप जंप आउट कर लें जी, आप ये कर लें, आप एक्स कर लें, वाई कर लें। लेकिन एक्चुअली मेरे ख्याल से जो ये पूरे इंस्टीट्यूशंस का भी, और जो हमारे एक यू कैन से कि जो हमारे बच्चे बनाने वाले तमाम प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, ये उनका भी एक बनता है कि बच्चे को उसी डायरेक्शन में रखें जिसमें उसका माइंड सेट है। फॉर राइट। एग्जांपल, हमारे पास एक बच्चा है, वो कहता है कि जी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है।
वो जब वो उसने बात की किसी XYZ बंदे के साथ, तो वो क्या करता है, वो क्योंकि वो नॉन प्रोफेशनल होगा, वो उस फील्ड का नहीं होगा, वो अपनी फील्ड की तरफ उसको माइल करने की कोशिश करेगा। ई सेट के जनाब, यार आपने इसमें क्या करना है, इसमें तो पैसे नहीं है, या इसमें स्कूप नहीं है, या इसमें ये सारी तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं, बच्चा थोड़ा सा हिल जाएगा। लेकिन हमें एज अ नेशन और हमें एज अ सोसाइटी ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चे डायरेक्शन लेस हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी इनपुट अवेलेबल है। अगर बच्चों को, मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, हमारे पास कुछ ऐसे टैलेंट आए हैं, हमने वो टैलेंट्स को देखा भी है कि जो अपनी विल पावर के ऊपर जो काम करना चाह रहे हैं, अगर हमने उनको पूरी स्पेस प्रोवाइड की है और हमने पूरा उसको बैकअप प्रोवाइड किया है, दे गो फार मोर बेटर देन कि वो हम उसको अपने तरीके से चलाएं। जो अपने तरीके से हमारा टैलेंट चलना चाह रहा है, वो अच्छी प्रोग्रेस में रहता है। और राइट। इसकी एग्जांपल अवेलेबल है हमारे ओपन मार्केट के अंदर भी और हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी। तो ये इस लिहाज से मेरी ओपिनियन तो ये है कि अगर बच्चा डायरेक्शन लेस है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोताही हमारी अपनी अवेलेबल है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, इफ़ यू डोंट माइंड रिपीट इट काइंडली। कि जैसे आपने बड़ा अच्छा जो इंडिकेशन के हवाले से बात की है, अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो आईटी सेक्टर में है, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आप गुफ्तगू कर दें, ताकि हमारे बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो चाह रहे हैं कि इस सेक्टर से मुंसलिक हों, बट दे डोंट हैव एक्चुअली द ऑप्शन एंड दे आर लेस फोकसिंग टूवर्ड दिस सेक्टर। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारे पास मार्केट के अंदर आईटी की यंग जनरेशन और यंग ब्लड अवेलेबल है, और उनको वो वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली उनके पास चल के भी नहीं जाएंगी, जिस तरह बाकी तमाम स्पीकर्स ने कहा कि उनको कुछ ना कुछ एफर्ट पुट करनी पड़ेगी लर्निंग के अंदर भी और अपनी तरफ से भी। तो ये एक्सक्यूज तो नहीं है कि जी अगर आप घर में बैठे हैं तो आपको जॉब घर में मिलेगी। यू नीड टू बी गो इन द मार्केट, सर्च योर आइडियली डोमेन जॉब। वो चाहे आप स्टार्टअप कर लें किसी इंटर्नशिप से, उस 3 6 8 मंथ की इंटर्नशिप अवेलेबल होती है। आपको राइट। कुछ वहां से अर्निंग नहीं होती, लेकिन आपके स्किल बिल्ड हो जाते हैं। आप राइट। अपना स्किल बिल्ड करें, स्किल बिल्ड करने के बाद आप अपने आप को मार्केट में अंदर, जिसे हम एक टर्म यूज करते हैं, सेल योर सेल्फ इन द मार्केट। तो व्हेन राइट। यू हैव द स्किल, वो स्किल जो आप लेना चाह रहे थे आपने ले ली, वो चाहे आपने इंटर्नशिप में ली, चाहे आपने ऑनलाइन लर्निंग से ली, या आपने आपको कोई सेल इन्फोर्समेंट्स पे ली, लेकिन वो आपने ले ली। वो लर्निंग जो आपने ली, वो इनफैक्ट आपने लाइक पाइथन प्रोग्रामिंग में ले ली है, वो आपने एंगुलर में ले ली है, वो आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ले ली है, वो आपने सैप में ले ली है, या XYZ, एक वास्ट डोमेन्स है हमारे पास। तो आपने जो ट्रेनिंग्स जहाँ कंप्लीट की हैं, आप जब उसी के अकॉर्डिंगली जॉब को सर्च करना शुरू करेंगे, तो यू विल फाइंड आउट दी जॉब्स। ठीक है, हो सकता है कि आपको आपके मुताबिक जो एक बात चल रही है कि सैलरी ना मिले या पैसे ना मिले, ठीक है, ये एक अदर प्रॉब्लम है, बट यू नीड टू बी स्टार्टअप फ्रॉम एनी, किसी एक पॉइंट से आपको अपनी जॉब को या अपने करियर को स्टार्ट करना है। तो जहां से बिल्कुल। आपका करियर स्टार्ट हो रहा है उसको होने दें, और बीइंग द टाइम पास, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गुड होता जाएगा, आपको आपकी अर्निंग या आपको आपकी वो प्रॉपर आइडेंटिटी मिलती। सर, अ, अगर हमने आईटी सेक्टर को बूम करना है, तो हमें पहले तो अपनी सारी ओपिनियन, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उसको भी एक अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आइदर वो बजट से रिलेटेड है, आइदर आइदर वो पॉलिसी रिलेटेड है। दूसरा, जो हम एज अ खुद आईटी एक्सपर्ट बैठे हैं, या हमारी जो न्यू जनरेशन इस टाइम फील्ड में आई है, उनको प्रॉपरली लेके चलने का टाइम आ चुका है। और अगर हम लोग सारे एज अ यूनाइटेड आईटी गाइज हम लोग आगे नहीं मूव करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो दूसरे नेबर्स कंट्रीज हैं वो हमसे आगे जाएंगे, जिसमें जिसका इम्पैक्ट जो हमारे मुल्क है उसके उसके ऊपर भी आएगा, रैंकिंग के ऊपर भी आएगा, और बजट्स के ऊपर भी आएगा, और प्लस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमारी जो जॉब गैप्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, जिसकी वजह से जो जॉबलेस एक पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है वो बढ़ता चला जाएगा।